हेलो फनेडियंस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन 26 नवंबर 2022 का एक क्वेश्चन है जो दिखने में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है। ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए टू द पावर 20 निकालना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे ए टू द पावर 20 निकाल लेंगे, ए से ए स्क्वायर निकालेंगे, ए टू द पावर 4 निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 में ए टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू द पावर 20 आ जाएगा, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कुछ लोग कहेंगे आइजन वैल्यूज निकालेंगे, आइजन वैल्यूज को पावर 20 करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बट थिंग्स आर नॉट दैट इजी। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो, मैट्रिक्स ए हमें दी गई है जो कि है 3 - 2 2 - 1। ए टू द पावर 20 की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल थॉट आती है आइजन वैल्यूज। ए टू द पावर 20 की आइजन वैल्यूज क्या आएगी, जो इसकी आइजन वैल्यू होगी उसकी पावर 20 कर देंगे। इसकी आइजन वैल्यूज कैसे निकालेंगे? आइजन वैल्यूज ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की सीधा ही अपनों को पता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 3 - 1 इज -2 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 + 4 इट इज 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 होगी। और ए टू द पावर 20 की आइजन वैल्यूज क्या होगी? 1 टू द पावर 20 एंड 1 टू द पावर 20 विच इज 1 एंड 1। तो उसका ट्रेस क्या हो गया? 2। डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 1। इसका ट्रेस क्या है? 41 - 39। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 41 - 39 2। इसका क्या है? 2। इसका क्या है? 2। इसका क्या है? 2। ये तो सबका ही 2 आ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। डिटर्मिनेंट इसका क्या है? डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 41 टाइम्स -39 प्लस -40 टाइम्स -40 विच इज +40 टाइम्स 40 आ गया। और इसका क्या आएगा? 41 टाइम्स -39 प्लस 40 टाइम्स 40। तो ये दोनों तो सेम आ गए। और ये क्या है? -39 टाइम्स 41 -40 टाइम्स 40। और इसका भी यही आ गया। और ये तो माइनस में बहुत बड़ी टर्म आ गई, तो ये तो 1 होगा नहीं, तो 3 भी गलत हो गया, 4 भी गलत हो गया। अब इन दोनों का सेम है, अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 ही आएगा। वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इन दोनों में से कोई भी ट्रू हो सकता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकली। अब जो दिक्कत होगी, तो ये सही तरीका नहीं हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमें ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए क्या है हमारा? 3 - 2 2 - 1। ए स्क्वायर क्या है हमारा? 3 - 2 2 - 1 विच इज 3 - 2 2 - 1। ऐसे 20 तक ले जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। 3 3 या 9 - 4 इट इज 9 - 4 इज 5। और फिर then we have -2 -2 +2, sorry, 3 times -2 is -6, 3 times -2 is -6, this is -1 ना। तो -2 -1 +2 -6 +2 is -4। और इधर हो गया 3 2 जा 6 -2 which is again 4। और इधर हो गया -4 + 1 -3। क्या हुआ? देखो, ये भी 2 यूनिट बढ़ा, ये 2 यूनिट कम हुआ, ये 2 यूनिट बढ़ा, ये 2 यूनिट कम हुआ। अब ए क्यूब निकालते हैं। 3 - 2 2 - 1 आप देखेंगे 5 ये 7 आएगा, ये -6 आएगा, ये 6 आएगा, और ये आएगा 5 विद अ माइनस साइन। क्या हुआ? फिर से दो दो यूनिट, पॉजिटिव वाले 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, नेगेटिव वाले 2 यूनिट कम हो रहे हैं। तो ए टू द पावर 20 क्या होगा? ए से ए स्क्वायर जाने में ए में 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो 20 की पावर जाने में 19 यूनिट बढ़ रहा होगा। तो 3 टाइम्स
3 प्लस 19 इंटू 2 -2 माइनस 19 इंटू 2 2 प्लस 19 इंटू 2 -1 माइनस सॉरी क्या हो गया सॉरी -1 माइनस 19 इंटू 2 तो क्या आएगा 19 2 जा 38 38 प्लस 3 क्या होता है जस्ट टेल मी 38 प्लस 3 41 30 -38 -2 ये है ना -2 -38 -2 is -4 very good -40 then 38 plus 2 40 and then -38 -1 is -39 so we have answer as so we have our answer as 2 पर ये तो सही तरीका नहीं हुआ ना कि 2 3 के लिए ट्रू है तो आगे भी ट्रू होगा तो आगे ट्रू हम कैसे दिखा सकते हैं वेरी सिंपल n इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है मान लो n इज इक्वल टू n के लिए ट्रू है और n प्लस 1 के लिए ट्रू हम दिखा देंगे बाय PMI तो हम कह सकते हैं कि ये तरीका सही होगा बट रिटर्न ट्रायल मेथड ये बिल्कुल सही है तो पर हमें PMI से प्रूव भी करना आना चाहिए तो ये हो गया हमारी चीज पर अब ये तो जरूरी नहीं है कि कोई चीज n इज इक्वल टू 2 और 3 के लिए ट्रू हो तो हमेशा ही ट्रू हो पर हाँ इस केस में है पर क्यों है ये हमें प्रूव करना पड़ेगा प्रूव कैसे करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ए क्या है 3 माइनस 2 3 माइनस 2 2 माइनस 1 ये दे रखा है ए टू द पावर n क्या होगा पॉजिटिव वाले 2 से मल्टीप्लाई नेगेटिव वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गया हर एक बढ़ती टर्म के साथ विद अ नेगेटिव साइन 2 ऐड हो रहे हैं इसमें क्या हो रहे हैं 2 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं हर बढ़ती टर्म के साथ तो ये हो गया 3 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2 और ये हो गया 2 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2 ये हो गया -2 माइनस n माइनस 1 टाइम्स 2 ये हो गया -1 माइनस n माइनस 1 टाइम्स 2 ओवरऑल क्या हो गया 2n माइनस 2 प्लस 3 2n प्लस 1 ये हो गया -2n प्लस 2 -2n ही रहा और ये हो गया 2n माइनस 2 प्लस 2 2n ही रहा ये हो गया 2n n माइनस 1 था ना ये तो ये हो गया 2n माइनस 2 माइनस 1 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 यही रहा ना कि -2 प्लस 2 इज -1 बिल्कुल परफेक्ट ये a टू द पावर n रहा हमें क्या दिखाना है ये सत्य होगा n प्लस 1 के लिए तो a टू द पावर n प्लस 1 क्या होगा a टू द पावर n टाइम्स a यही होगा या कुछ और होगा यही होगा भाई साहब और हमें ये दिखाना है कि ये दोनों 2 यूनिट से बढ़ रहे हैं और ये दोनों 2 यूनिट से कम हो रहे हैं क्या ऐसा होता है लेट्स सी 2n प्लस 1 माइनस 2n 2n यहाँ हो गया और यहाँ क्या हो गया -2n प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई किया 3 -2 2 -1 से क्या हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई करो 6n प्लस 3 -4n और यहाँ पे हो गया -2n -2 सॉरी -4n -2 और +2n और इधर हो गया 6n और इन दोनों से हमारे पास आ गया -4n +2 6n -4n +2
और इधर हमारे पास अब क्या बच गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आ गया -4n, अपने पास आ गया -4n प्लस 2n -1 प्लस 2n -1, ओवरऑल क्या आ गया 2n प्लस 3, 2n प्लस 2 -2n -2 -2n -1। क्या 2n प्लस 1 में 2 बढ़ा, ये क्या है 2n प्लस 1 में प्लस 2 हुआ, क्या इधर 2n में प्लस 2 हुआ, क्या इधर -2n में -2 हुआ, क्या इधर -2n प्लस 1 में -2 हुआ, -1 -1 को -1 प्लस 1 -2 भी तो लिख सकते हैं ना, तो इधर दो दो यूनिट कम हो गया, इधर दो दो यूनिट बढ़ गया, तो hence the result is true for all n belongs to Danda n by principle of mathematical induction। सही बात है कि नहीं है, सही बात है। तो हमारा जो आंसर आया था वो हमारा बिल्कुल सही हो गया। n इज इक्व टू ए एन में n इज इक्व टू 20 डालेंगे, n इज इक्व टू 20 डाला तो 41 माइनस 40 माइनस 39, दिस इज आवर आंसर, या डन।